हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आप देख रहे हैं पार्ट 4 वीडियो क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 की। और पार्ट 3 वीडियो में हमने बात की थी आयनिक यौगिकों के बारे में। आयनिक यौगिक क्या होते हैं और इनका निर्माण किस प्रकार होता है, तो ये सारे का सारा हम पार्ट 3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखी तो उनको मैं सजेशन दूंगा कि वो इन वीडियोस को देख लें। इसके लिए आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और इनके लिंक को ढूंढिए और वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि उन वीडियोज़ के बगैर आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। सारे के सारे कंसेप्ट समझने के बाद ही आप इसको समझ सकते हैं। तो पहले उन वीडियोज़ को देखिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए। और इन वीडियोज़ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आयनिक यौगिकों के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो पार्ट 3 में हमने किया था आयनिक यौगिकों के बारे में। तो क्या होते हैं आयनिक यौगिक? सोडियम। सोडियम क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 1। सभी के सभी तत्व क्या करते हैं कि अपना जो बाहरी कोश है उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। और यहां इसको पूर्ण करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 7, जो इसके लिए लेना संभव नहीं है। तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा सोडियम के ऊपर। और इसने बना लिया सोडियम आयन। एक इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागा वो मैंने आपको बता दिया। और इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या करेगा, एक संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की कोशिश करेगा। कुछ इस प्रकार देखिए, अब इसमें बाहरी कोश है इसका, वो पूर्ण है, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसने यहाँ पर बना लिया। तो ये है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन क्या करती है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करेगी ये क्लोरीन? क्योंकि ये भी अपना जो बाहरी कोश है उसको पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेती है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8 और 7। अब इसको इस बाहरी कोश को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को ये यहां से ले रही है। तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो जिसके कारण इसके ऊपर आ गया ऋणावेश। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होगा, 2, 8। यहाँ कितने हैं? 7। तो यहाँ कितने हो जाएंगे अब? 8, क्योंकि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है। तो क्लोरीन के ऊपर आ गया ऋणावेश और सोडियम के ऊपर आ गया धनावेश। तो क्या होगा अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो होगा क्या? सोडियम के ऊपर धनावेश है और क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश है। तो जिसके कारण क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। किस कारण? क्योंकि इन दोनों पर क्या है, विपरीत आवेश है। और विपरीत आवेश के कारण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और इनके बीच में एक आबंध का निर्माण होगा। और जो यौगिक इस प्रकार के आबंध के निर्माण से बनते हैं, यानी कि इस प्रकार आकर्षण बल से बनते हैं, उनको हम कहते हैं आयनिक यौगिक। तो देखिए क्या होगा, इससे कौन सा यौगिक बनेगा? वो बनेगा NaCl। और NaCl का निर्माण किस प्रकार होगा? तो देखिए सोडियम, सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार दिखाएंगे इधर। प्लस में क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इनको हम कुछ इस प्रकार दिखाएंगे। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इस सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यही तो इसने किया है क्लोरीन ने, देखो देख पा रहे होंगे आप। तो क्या होगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, जिसके कारण सोडियम पर कौन सा आवेश आ गया? धन आवेश। और क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे होंगे जो इसको सोडियम से मिला है। और इसके ऊपर आवेश कौन सा आ गया? ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इसी आकर्षण बल के कारण क्या है, सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर यौगिक का निर्माण कर लिया। और जो यौगिक इस प्रकार से बनते हैं उन यौगिकों को कहते हैं हम आयनिक यौगिक। तो आपको पता लग गया होगा भाई कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन्हीं आयनिक यौगिकों की गुणधर्मों के बारे में। अब हम बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में। तो जो पहला गुणधर्म है वो है भौतिक प्रकृति। तो देखिए, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि आयनिक यौगिकों का निर्माण किस प्रकार होता है। धनावेशित और ऋण आवेशित आयनों के बीच आकर्षण बल के कारण क्या होता है, आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ये बात थी
तो उस आकर्षण बल वो काफी मजबूत होता है आकर्षण बल। तो जिसके कारण क्या होंगे, जो आयनिक यौगिक है वो क्या होते हैं, ठोस और थोड़े कठोर होंगे। इनको अलग करना आसान नहीं होगा। तो जो थोड़े ठोस और कठोर होते हैं तो उनकी प्रकृति होती है भंगुर प्रकृति। अब इस चाक का एग्जाम्पल ही ले लीजिए आप। इस चौक पर अगर हम थोड़ा सा भी दबाव डालेंगे तो क्या होगा, ये चूर चूर हो जाएगा। अगर इसको मोड़ने की मैं कोशिश करूंगा तो क्या होगा, ये मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। और अगर मैं एक बात करूं लोहे की रोड की, तो लोहा क्या है, अगर उसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्या वो टूट जाएगा? टूटेगा नहीं, बल्कि वो क्या होगा, मुड़ जाएगा। इस तरह हम उसको मोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो चीजें दबाव डालने से टूट जाती है तो वो क्या होती है, भंगुर। तो इसको यहां भी एक्सप्लेन किया गया है, दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। इस चौक की तरह भंगुर होंगे, जिन पे थोड़ा सा भी दबाव डाला अगर हमने तो वो क्या होंगे, टुकड़ों में टूट जाएंगे। तो ये इनकी प्रकृति होती है। पता लग गया भी ये ठोस और कठोर क्यों होते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अभी आयनिक यौगिक कठोर व ठोस होते हैं, क्यों? तो इसका कारण क्या है, क्योंकि उनके बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है। दूसरा भंगुर होते हैं वो, तो भंगुर भी क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल होता है, मजबूत आकर्षण बल, जिसके कारण उनको अलग करना मुश्किल है। दबाव डालने पर वो टूट जाएंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। अब अगला गुणधर्म देखते हैं, वो है गलनांक एवं कवथनांक। तो गलनांक और कवथनांक क्या होते हैं? गलनांक जिस ताप पर कोई वस्तु गल जाती है, यानी कि पिघल जाती है, उसको उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। कवथनांक जिस ताप पर कोई वस्तु उबलने लगती है, उसको क्या कहेंगे, उस वस्तु का कवथनांक। और जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, इनका गलनांक व कवथनांक हमेशा ही अधिक होगा, बहुत अधिक होता है। क्यों होगा? तो वही सेम आंसर होगा, क्योंकि इनके बीच में भी क्या होता है, आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। तो देखिए, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल, अंतर आयनिक मतलब आयन्स के बीच में, जैसे ये सोडियम का आयन और ये क्लोरीन का आयन, इनके बीच में जो बल लगा हुआ है, इसको बोलेंगे हम अंतर आयनिक आकर्षण बल। तो उसी को तोड़ने के लिए क्या होगा, अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पता लग गया बात भी, आयनिक यौगिकों के गलनांक व कवथनांक अधिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होगा, इनका गलनांक व कवथनांक उच्च होंगे या अधिक होंगे। आयनिक यौगिकों का अगला गुणधर्म है घुलनशीलता। तो देखिए, ये यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं और अन्य विलायक जैसे पेट्रोल, केरोसिन जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। तो इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में भी बात कर चुके हैं कि NaCl जैसे, NaCl क्या है, इसका जब जलीय विलयन हम तैयार करेंगे तो क्या होगा, इसके जलीय विलयन में ये आयंस की फॉर्मेशन करेगा, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन करेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, हम कह सकते हैं कि जो आयनिक यौगिक है वो जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन अगर कोई अन्य विलायक हम लें, जैसे कोई पेट्रोल या केरोसिन, तो उसके अंदर ये आयंस नहीं बना सकते। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये अन्य विलायकों में अघुलनशील है और जल में घुलनशील। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या है, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। वही पॉइंट फिर आ रहा है कि आयनिक यौगिक जलीय विलयन में क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जलीय विलयन में ये आयन्स बना लेते हैं। जलीय विलयन में आयनिक यौगिक आयन बना लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। लेकिन इनकी ठोस अवस्था की अगर हम बात करें, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि ठोस अवस्था में ये आयन नहीं बना सकते, जैसा ये जलीय विलयन में बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आयनिक यौगिक है वो सिर्फ जलीय विलयन में ही विद्युत का चालन कर सकते हैं और ठोस अवस्था में नहीं। और इसका कारण भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये जलीय विलयन में ही आयन फॉर्मेशन करेंगे, आयन का निर्माण करेंगे, तो तभी इनके अंदर विद्युत का चालन हो सकता है। तो ये है आपके गुणधर्म आयनिक यौगिकों के।